मैं बात कर रही हूँ मासूमा की, जो एक ट्रांसजेंडर और एक पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर है। मजबूरन उनको अपनी डिग्री को एक साइड पे रख के दूसरी फील्ड में आना पड़ा जहाँ पे वो आना नहीं चाहती थी। बचपन से मुझे स्टडी का बहुत शौक था। मैंने जब मैट्रिक किया मैं टीचिंग स्टार्ट कर दी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना आता था। बास पेरेंट्स थे, कुछ वो हंसते थे हम पर। जो मेल होते थे स्टूडेंट तो वो थोड़ा सा ओवर रूटीन करते थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। नाज़रीन, आज मैं फिर एक इंटरव्यू करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का। और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि उन्होंने पढ़ाई के बाद उन्होंने एमए उर्दू किया। एमए उर्दू के बाद अब वो लॉ कर रही हैं और इतने लोगों ने उन पर सवाल उठाए, काफ़ी मसले मसाइल बने। फैमिली ने भी थोड़े से इशू किए होंगे, लोगों ने काफ़ी इशू किए, काफ़ी जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया वहाँ पर लोगों ने उनको ठुकराया। तो मैं बात कर रही हूँ मासूमा की, जो एक ट्रांसजेंडर और एक पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद भी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और मजबूरन उनको अपनी डिग्री को एक साइड पे रख के दूसरी फील्ड में आना पड़ा जहाँ पे वो आना नहीं चाहती थी। तो हम बात करें मासूमा की। जी, तो मासूमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी मुझे बहुत इंतज़ार करवाया है, तो मुझे ये बताएं कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, किस तरह वक्त गुजर रहा है आजकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा वक्त गुजर रहा है। बस कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि हमारी फील्ड जैसे भी हैं, कुछ घर की बातें होती हैं, कुछ बाहर की बात होती है, माहौल वगैरह, कुछ हमारी फील्ड के लोगों की होती हैं। बस सब कुछ चले, ये तो इस इंटरव्यू में हम पूछने वाले हैं कि क्या क्या बातें होती हैं और मासूमा से खुल के बात करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने इनका तारुफ करवा दिया कि माशाल्लाह ये ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने पढ़ाई इतनी कर ली है और अभी कर भी रहे हैं माशाल्लाह से। तो कब ख्याल आया कि मैं एमए करूँ और एमए उर्दू करूँ? माशाल्लाह आपने उर्दू को तरजीह दी है, तो कब से ये सोचा? बचपन से ही शौक़ था? हाँ, बचपन से मुझे स्टडी का बहुत शौक था। मैंने जब मैट्रिक किया मैं टीचिंग स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर भी रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने आईकॉम किया, फिर कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी, बीकॉम किया वहाँ से। फिर मैंने गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने जब कहा मास्टर, तो फिर मेरे दिल में ना ख्वाहिश होती जब मैं मास्टर करती हूँ। तो फिर मैंने एमए उर्दू कर लिया। अपनी इस फील्ड में आ गई थी मैं, फिर एमए उर्दू मैंने कर लिया, कंप्लीट किया मैंने। क्या बात है, मतलब उन्होंने शुरू से बताया है जी। अब लॉ कर रही हैं, क्या बात है, अब लॉ कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो आजकल आपको पता है कि नॉर्मल लड़की को भी ज़रा थोड़ी सी बात कोई करने से रहता नहीं है। आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना पेश आया? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना आता था। बास पेरेंट्स थे, कुछ वो हंसते थे हम पर। कुछ स्टूडेंट थे, ऊपर से मैं 9-10 को टीच करती थी। जो फीमेल थी वो तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, वो समझ जाती कि नहीं, वो रिस्पेक्ट समझती कि मैं टीचर हैं। जो मेल होते थे स्टूडेंट तो वो थोड़ा सा ओवर रूटीन करते थे। बस काफ़ी ज़्यादा बातें, फिर थोड़ा सा घर में जाकर सोचना कि यार क्या हम कुछ भी काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा, आपका बेसिकली पढ़ने का क्या मकसद था कि लाइक पढ़ के मैंने नौकरी करनी है? क्योंकि दूसरे मैं काफ़ी ख्वाजा सराओं से मिल चुकी हूँ और काफ़ी के साथ मेरी सलाम दुआ भी है। तो उन लोगों का बेसिकली यही माइंड होता है कि जब हम मतलब जवानी में हैं या बचपन में हैं तो हम कोई गुरु साहब ढूंढें और उनके साथ हम मुंसलिक होकर फंक्शन वगैरह करें या कुछ भी करें। या कुछ ख्वाजा सरा ऐसे होते हैं कि वो मजबूरी से सड़कों पर आ जाते हैं। तो आपने पढ़ाई का सोचा और इतना पढ़ लिया और पढ़ भी रही हैं, तो इसका क्या वजह थी कि लाइक आप उस काम को पसंद नहीं करती थी कि मैं उस फील्ड में नहीं जाना? देखें, रूह तो शुरू से ही होती है। फैमिली ने माशाल्लाह सपोर्ट किया, फैमिली ने मुझे अपनाया। कभी फैमिली ने मुझे इस चीज़ को फील नहीं होने दिया कि मैं ये हूँ ट्रांसजेंडर जो हूँ, कि मेरे अंदर एक रूह है। मेरी फैमिली ने मुझे ना फील नहीं होने दिया। माशाल्लाह स्टडी करती रही। बस बाहर स्कूल में जब जाती तब ऐसा फ़ील होता था, बाहर जब मोहल्ले में इर्द गिर्द माहौल तब फील होता था, या रिलेटिव्स वगैरह में अक्सर होता था फील। तो बस फिर मैंने ना अपनी फील्ड के लोगों को देखना, उनको ऑब्ज़र्व करना, फिर उनके बारे में सोचना कि यार ये नाचते हैं, ऐसे करते हैं, कितना बुरा लोग हुटिंग करते थे बाकायदा। बास्ट मुझे भी हुटिंग होती। तो मैं कहता काश कि मैं इतना पढ़ लिख जाऊँ कि मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूँ, अपनी फील्ड के लिए कुछ कर सकूँ, कि मीन्स के कोई इज़्ज़त से कुछ कर सकूँ, कोई ऐसा अदारा कायम कर सकूँ जहाँ मैं अपनी फील्ड के लोगों को, यानी कि जो ये काम नहीं करना चाहते या जो माशरे के ठुकराए हुए हैं, घर से ठुकराए होते हैं, ठीक है, उनको मैं अपने पास रखूँ, मिल के हम काम करें
कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए ऐसे मिलकर, मीन्स के बहुत सवालात उठते थे। आपने जब MA उर्दू कर लिया तो उसके बाद आपने नौकरी की कहीं पे? अप्लाई किया मैंने, श्योर। आपको पता है फिर स्टडी करने के बाद अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। अच्छा, अप्लाई किया तो क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या मतलब रखा ही बाकायदा एंट्रेंस टेस्ट भी पास के, इंटरव्यू में फेल कर देते थे। जब इंटरव्यू देने जाते थे तब थोड़ी सी हुटिंग करते थे, जी आप क्या जॉब करोगे, जो वहाँ पे होते थे। हाँ जी, वो आप क्या करोगे, आप तो लोगों को आके यहाँ पे खिलाओगे, हंसाओगे। जब ऐसी बात करनी तो फिर जो डिग्रियाँ हाथ में होती थी फिर इंसान उसको देखता था और आंखों में आंसू होते थे कि क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। और अभी आप लॉ भी कर रही हैं, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी आप इतना कुछ होने के बावजूद हम आखिरी स्टेप में लॉ कर रही हूँ कि शायद उम्मीद नहीं मैंने अपनी यानी कि ख़त्म की, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो लॉ करूँगी। ये तो एक गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट के थ्रू करूँगी, अगर ना हुआ तो फिर वैसे अपना लाइसेंस जब मिल जाएगा तो फिर डायरेक्टली करूँगी लॉ। इसमें तो कोई रुकावट ना, कोई रोक टोक है। अभी तो आपने कहा कि आपको जहाँ पे भी आप इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी वहाँ पे आपको वो ठुकराते थे कि आप क्या करेंगी, तो अब आप क्या कर रही हैं? लाइक आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस तरह अपने आप को कहाँ से अर्न कर रही हैं, कहाँ से कमा रही हैं और कहाँ से अपने आप पे लगा रही हैं? देखिए जी, हालात कुछ ऐसे होते हैं कि अब देखो हमें जॉब भी नहीं मिली, अब स्टडी का भी मुझे शौक़ है, तो फिर मैंने अपनी फील्ड को ही ज्वाइन किया, एक गुरु पकड़ा, ठीक है। फिर मैं डांस करना शुरू हो गई थिएटर्स में, फंक्शंस वगैरह, ठीक है। वहाँ से अपनी आमदन कमा के अपना घर भी चलाती हूँ, साथ में स्टडी भी देखती हूँ। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बहनें हैं, 2 तो शादीशुदा हैं, 2 भी छोटी हैं। अच्छा। और 3 भाई हैं, सारे छोटे हैं, मैं घर में बड़ी हूँ सबसे। अम्मी अबू? अम्मी अबू अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हैं। दोनों हैं। दुआएं करते हैं मेरे लिए, मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं मुझसे, दुआएं दे के भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ। अच्छा मासूमा, मुझे ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि मैं इस फील्ड को ख़त्म करना चाह रही थी ख्वाजा सराओं के लिए, तो खुद ही उसी फील्ड में आके कैसा आपको लग रहा है? तभी ख़त्म होगा अगर हमारी गवर्नमेंट अगर स्टेप भी उठाए या हमारे लोगों के अंदर शौर आ जाए कि यार ये भी इंसान है, जैसे एक मर्द और एक औरत है ना, ये भी इंसान है, इनको भी हक़ मिलना चाहिए। जो जैसा है उसको रहने दो वैसा, हिसाब किताब जाकर उसने अल्लाह को देना है, आपने नहीं देना उसका, अल्लाह पाक को उसने अपना हिसाब खुद देना है। तो फिर ऐसे किसी को ये नहीं तो तू ऐसे है, तू ऐसे है, तो ऐसे गलत बात है। मतलब अभी आप जो काम कर रही हैं सेटिस्फाई हैं, वहाँ पे आपको कोई मसला मसाइल दरपेश आया? बस जी, आप हमारी फील्ड जो भी ऐसे हैं जाते हैं प्रोग्राम्स पे, लोगों का रवैया अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो बस क्या करें, अब हर चीज़ को सरफेस करना पड़ता है। फैंस होते हैं माशाल्लाह जो वो रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फियाँ वगैरह ये अच्छा लगता है। फिर कुछ लोग उसमें होते हैं जो हुटिंग करते हैं, हम पहले ही बात कर लेते हैं कि जी ऐसा माहौल ना हो। जब मैं छोटी थी तो मैंने सोचा मैं पुलिस में जाऊंगी, गोलियां चलाऊंगी, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद था। तो आपका बचपन में क्या शौक़ था कि आप क्या बनेंगी? मेरा बचपन से शौक़ था कि मैं पायलट बनूंगी। पायलट बनेंगी, जहाज़ उड़ाएंगी? पायलट के बाद से मेरी आईसाइट वीक होगी, तो मुझे किसी ने बताया कि जिसकी आईसाइट वीक हो वो पायलट नहीं बनता। मैं थोड़ी सी मायूस होगी। अच्छा। मैंने कहा फिर मैं एरोस्टेस बनूंगी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 कंट्री की लैंग्वेज भी सीखी हैं माशाल्लाह। कौन से? चाइनीज़, फिलिपाइन, नेपाल और इंडोनेशिया की भाषा। अच्छा, आपको चाइनीज़ आती है? हिंदी पढ़नी लिखनी भी आती है। आपको चाइनीज़ आती है? और हिंदी पढ़नी लिखनी भी आती है और इंग्लिश। अच्छा, अपने फैंस को सामने देख के चाइनीज़ में बोल दें कि आई लव यू। नी हाओ माँ। मोहब्बत तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो आपको कितनी बार मोहब्बत हुई है? मुझे इस फील्ड में आके मोहब्बत हुई है। इस फील्ड में आके? पहले मोहब्बत कोई नहीं थी। अच्छा। और इन चीज़ों को पहले मैं डिसलाइक करती थी कि मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होती, मैं कहती हूँ ऐसे फजूल है। एक तो मेरी रूह कुछ ऐसी है कि हर चीज़ को सेट करने से पहले मैं सोचती थी कि यार ये बात तो नहीं कुछ करेगा या वो बात तो नहीं कुछ करेगी, जैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं माइंड में। बस जब फिर इतनी फील्ड में आ गई फिर मोहब्बत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी बदौलत हूँ। अच्छा, किन से मोहब्बत है और उनके आने के बाद क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में चेंज आया अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिडल स्टैंडर्ड यानी कि सोसाइटी में हम रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक सोसाइटी में घर लेके दिया है, वहाँ पे रह रहे हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। स्टडी में भी मेरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरी तरह से ख्याल करते हैं। आप कहीं जाती हैं तो साथ जाते हैं आपके? नहीं, ख्याल करते हैं मेरा। सड़क पे जा रहे हो तो कहते हैं कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो इस तरह इन्हें भी कैमरे की आंख देख रही है, तो उन्होंने आपको घर लेके दिया। तो मुझे ये बताएं कि उनकी फैमिली को पता है कि वो आपके साथ हैं? जी, फैमिली को पता है। और उनकी फैमिली सपोर्ट भी करती है, मिलती भी आपसे? के सामने मुझे सपोर्ट करते हैं। अपनी फैमिली के सामने? तो क्या उनके इरादे हैं कि कल को वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं किसी मुकाम पर आ जाऊँ, अपनी फील्ड को छोड़ दूँ,
मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं अपनी फील्ड के लिए कुछ करूँ। फील्ड के लिए कुछ करूँ, तो फील्ड के लिए तो तभी कुछ होगा ना जब कोई अपना अदारा कायम कर सकूँगी, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो फिलहाल अगर वो नहीं होता तो फिर वो तो जारी बात है, फिर मुझे कोई बिज़नेस तो करके देंगे ना। तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको इतना दे कि वो मेरे लिए कुछ कर सकें। क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी दुआएं उनके लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। मासूमा टिकटॉक पे भी बड़ा फेमस है और टिकटॉक पर वो नाम लिख लिख कर फेमस है और वो मिलियंस में जाती हैं वीडियो। तो मासूमा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया टिकटॉक का, और हाथों पे नाम लिख के लगाना और वो मिलियंस में जा रहे हैं व्यूज़? बस कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर शौक़ पैदा होता है ना तो फिर वो डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। ओके। बस ऐसी वीडियोस देख रही थी तो एक दिन मैंने पहले ना मैं मुंह से बोल कर नाम से वीडियो बनाती थी, तो फिर मुझे ना ऐसे किसी ने कहा कि तुम ना नाम लिख कर ना तो ऐसे यानी कि वीडियो बनाया करो। मैंने कहा ठीक। तो जब मैंने वो स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी ज़्यादा फिर ना फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए और फिर पब्लिक डिमांड पे बनाना शुरू हो गई। लोग कमेंट्स में लिखते थे, कमेंट्स में मेरा नाम लिखो, हाँ, मेरा नाम, मेरा कुछ बैड कमेंट्स भी करते थे, लेकिन मैं सबको अप्रिशिएट करती थी। अगर आप किसी का नाम लिखती थी तो जिनके साथ आप रह रही हैं 2 साल से या जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कभी गुस्सा नहीं आया कि मेरे अलावा किसी का नाम लिख रही हो? नहीं, क्योंकि उनको पता ये चीज़ मेरी है। उन्हें पता है कि ये कहीं पे भी चली जाएगी मेरे साथ ही। ट्रस्ट की बात है ना, उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है। अच्छा, इसी दौरान अगर किसी और ने आपको कहा हो कि मैं आपके साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ या मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ? हमारी फील्ड ऐसी है कुछ कि बहुत से लोग आते हैं हमें सबस बाग दिखाते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और वो करते भी हैं कि नहीं? मैंने कभी किसी पे ट्रस्ट ही नहीं किया साय उसकी। तो इन पर ऐसी क्या खास बात थी कि एक ही बंदे पे आपने ट्रस्ट कर लिया? क्योंकि मुझे अभी इनसे कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह का शिकायत होगी ना, मुझे शिकायत कोई। 2 साल में कभी लड़ाई हुई हो? ये बहुत मरतबा कभी कहा हो कि खत्म? जहाँ पे प्यार भी हो वहाँ पे लड़ाई भी हो। लड़ाई ऐसी होती है कि सब कुछ खत्म। अच्छा, और कितनी देर में सुलह हो जाती थी? एक दिन भी नहीं, यानी कि हम 3 से 4 घंटे। क्या बात है यार, मेरा तो पूरा दिन गुजर जाता है। अच्छा, मजाक करी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक से कुछ दुआएं मैं माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरे लिए कोई ना फरिश्ता भेज दे जो मुझे इन कामों से निकाल दे, मैं एक इज्जत से लाइफ में स्पेंड करना चाहती हूँ। तो जब से वो आए तो आपने फंक्शन छोड़ दिए? नहीं, फंक्शन तो नहीं छोड़े, अभी मैंने फंक्शन करती हूँ मैं। तो फंक्शन से कितना कमा लेती हैं एक फंक्शन से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी थोड़ा सा मतलब आप हमें फिगर बता दें, पूरी वाली ना बताएं, बस बोले कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में इतना कमा लेते हैं। देखिए जी, ये नसीब की बात होती है, ज़्यादा भी मिल जाता है, कम भी मिल जाता है। अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिला आज तक? 2 लाख 3 लाख, ज़्यादा 20 मिल जाता है। और कम से कम? कभी 10 मिल जाता है, कभी 20 मिल जाता है, कभी 50 मिल जाता है। अपने गुरु के बारे में बताएं कि गुरु से कहाँ मुलाकात हुई आपकी? बस ऐसे ही, मैं कंपनी में जॉब करती थी, तो बस वहाँ ना मेरे जब मैं कंपनी में लोगों की बातें सुनी, और तू ऐसे है, तू ऐसे है, बस फिर मैंने अपनी फील्ड के लोगों को तलाश करना शुरू किया। फिर जब मैंने देखा तो फिर बस मैं उनका मुझे ना उन्होंने मुझे इतना प्यार इतना दिया, सर पे हाथ फेरा, प्यार दिया। मैंने जब समझा कि सब कुछ वाकई मेरा यही है। तो अभी उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है कि कल को अगर आप ये काम छोड़ दें तो वो कभी मना तो नहीं करेंगे कि ये नहीं छोड़ना? नहीं जी, देखिए वो हमारी खुशी में खुश होते हैं, वो कहते हैं कि बस हमारा नाम बनाओ। जारी बात है, मैं अगर कोई रिस्पेक्टेबल भी वर्क करूँगी तो उनके इसमें भी तो उनका नाम होगा ना। अगर आज मैं इंटरव्यू दे रही तो इसमें भी उनका नाम होगा। क्या बात है। चलें, बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी फ़ैमिली के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में बात की। और एंड पे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई एक ऐसी दौलत है जो जितनी भी कर लो शायद उतनी कम होगी, और आगे जाके इसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि आज के वक्त शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, शायद हम पढ़े लिखे जाहिल हैं कि हमें कदर नहीं है टैलेंट की, हमें पढ़ाई की कदर नहीं है। लेकिन आपको देख के रूह खुश होती है कि हम मतलब हमसे बढ़कर हैं आप, कि आपने कहा कि अगर हमें एक दफ़ा कोई ठुकराएगा तो हम छोड़ के घर बैठ सके और हम कहेंगे हम घर से निकलेंगे ही नहीं। लेकिन आपने छोड़ा नहीं, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की और अभी आप एक और डिग्री कर रही हैं। तो जाने से पहले आपके जितने भी फ़ैन हैं, जितने भी लवर्स हैं, जितने भी आप लोग आपको देख रहे हैं, आपका जो चाहने वाला है, जो आपके गुरु साहब हैं, क्या कहेंगे उन्हें? मैं उन सबको सलाम देती हूँ, अपना प्यार भरा, और ढेर सारी दुआएं दूँगी। और जो आपके चाहने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? उन चाहने वालों को बस मैं यही कहूँगी कि बस आप इसे मुझे अप्रिशिएट करते रहा करें, और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए। और जो चाहने वाला एक है
बहुत चाहने वाला। मेरा सब कुछ ही हाजिर है, दुआएं वगैरह भी सब कुछ। दुआएं हाजिर है, जान हाजिर है। आज हमारे साथ मासूमा थी जो टिकटॉक पे वीडियोस बहुत अच्छी बनाती हैं, क्वीन है टिकटॉक की, और साथ ही साथ माशाल्लाह पढ़ रही हैं, अभी लॉ भी कर रही हैं। अल्लाह इन्हें कामयाब करे। मज़ीद इस तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए और लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए उर्दू पॉइंट को देखते रहें, उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को देंगे इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ, नए लोगों के साथ और एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफ़िज़।